उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलाव और अवैध घुसपैठ को लेकर धामी सरकार सख्त एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पूरे प्रदेश के परिवार रजिस्ट्रों की गहन जांच के निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वाले और अवैध रूप से बसाए गए लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी। देवभूमि में डेमोग्राफी के बदलाव का फैला मकर जाल। सीएम धामी कराएंगे पूरे उत्तराखंड में फाइनल पड़ताल। डेमोग्राफी को लेकर धामी सरकार एक्शन में आई। अवैध घुसपैठियों पर की जाएगी ताबड़तोड़ कार्रवाई। उत्तराखंड में साजिश के तहत कराए जा रहे डेमोग्राफी चेंज और अवैध घुसपैठ को लेकर धामी सरकार फुल एक्शन में आ गई है। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर गड़बड़ियों के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसी के लिए सीएम धामी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर की जांच की जाए और दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। प्रदेश से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले को समाप्त करने का संकल्प मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने लिया है और ऐसे में अब हाल ही में कई सारे मामले सामने आए थे जिसमें परिवार रजिस्टर में अनियमितता देखने को मिली थी। इसका संज्ञान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार रजिस्टरों की प्रतियां तत्काल संबंधित जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रखी जाएं, जिससे अभिलेखों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना खत्म हो सके। बैठक में परिवार रजिस्टरों की गहन जांच सीडीओ और एडीएम स्तर पर कराए जाने का निर्णय लिया गया। परिवार रजिस्टर में भी चूंकि काफी अनियमितताएं आई हैं, कुछ उसमें प्रावधान पहले से हैं, हम उन प्रावधानों को परिवर्तित करके जो उत्तराखंड के लोग हैं जिससे डेमोग्राफी खराब न हो, उसके लिए हम अगली कैबिनेट में इस पर निर्णय करने वाले हैं। और आज भी हम इस पर व्यापक रूप से चर्चा करके सभी जिलाधिकारियों को, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने वाले कि हमारे सभी डीएम और सीडीओ जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं या जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं, विशेषकर हमारे 4 मैदानी जनपदों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और इसके अलावा पौड़ी का हमारा कोटद्वार वाला क्षेत्र, टिहरी जनपद का मुनिकृति वाला क्षेत्र और इसके आसपास का क्षेत्र ढालवाला का क्षेत्र और चंपावत जनपद का बनबसा टनकपुर, यहाँ पर इस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत आई है। हम उसका सघन अभियान चलाकर जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको ठीक करेंगे और तब तक सभी जिलाधिकारी उसको अपनी मॉनिटरिंग में लेंगे, अपने कब्जे में लेकर उस पर जो है उसको देखेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में साजिश के तहत ऐसे लोगों को अवैध रूप से बसाया गया जहां उनका कोई नामो निशान नहीं था। मुख्यमंत्री धामी ने दो टूक कहा कि सरकारी अभिलेखों से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में ये भी तय किया गया कि जांच का दायरा साल 2003 से शुरू करके वर्तमान समय तक रखा जाएगा। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में ये भी सामने आया कि बीते सालों में राज्य की सीमा से लगे मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अवैध रूप से बसाया गया है। उनके नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज कराए गए हैं। ऐसे में डेमोग्राफी संतुलन गड़बड़ाने की आशंका है। इसी के चलते सरकार ने परिवार रजिस्टर से जुड़ी नियमावली में जरूरी संशोधन की आवश्यकता महसूस की है। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2025 में परिवार रजिस्टर से जुड़ी सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच नए परिवार जोड़ने के लिए 2,66,294 आवेदन मिले। 2,60,337 आवेदनों को मंजूरी दी गई, जबकि 5,429 आवेदनों को निरस्त किया गया। जो आवेदन निरस्त किए गए उनमें लगे दस्तावेज या तो फर्जी थे या आधे अधूरे थे। निरस्त आवेदनों की संख्या और फर्जी दस्तावेजों से बड़ी साजिश की आशंका पैदा हुई।
इसी गड़बड़ी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि सीमावर्ती जिलों समेत प्रदेश के सभी जिलों में गहरी जांच पड़ताल की जाए। इसके साथ ही भविष्य में परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज किए जाने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कैबिनेट में पेश करने का फैसला भी लिया गया। भविष्य में इस प्रक्रिया में और सख्ती लाई जा सके, इस पर सरकार का फोकस है। और ऐसे में ये जो जांच अब होनी है 2003 वर्ष जो है वहां से इसका जांच का दायरा रखा गया है। एडीएम और सीडीओ के स्तर पर इसकी जांच होगी और जो अनियमितताएं अभी पाई गई हैं इसके पीछे जो दोषी होंगे इस पर कठोर कार्रवाई होती नजर आने वाली है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी बठिंडी, खबर।